बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी। और हजरत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया था कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और जुल्म का निज़ाम वहां तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता जहां अदालतें चल रही हों, अदालतें कायम काम कर रही हों। और विंस्टन चर्चिल से जब किसी ने पूछा, जब उसके मुल्क पे बम्बार्टमेंट हो रही थी और जख्मी लोग हो रहे थे और जंगो जदल का समा था, उसे किसी ने बताया कि जनाब ये तबाही हो रही है, बड़े अबतर सूरत हाल है, तो उसने एक सवाल किया बताने वाले से। उसने पूछा कि भाई ये बताओ कि मुल्क की अदालतें काम कर रही हैं? तो उस शख्स की जानिब से बताया गया अदालतें काम कर रही हैं, जजेस काम कर रहे हैं और इंसाफ फराहम कर रहे हैं लोगों को। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि जजेस अगर काम कर रहे हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जजेस या तारीख को दोहराते हैं या तारीख रकम करते हैं। अब ये बातें तो विंस्टन चर्चिल की थी और हजरत अली करमल्लाहु वजह की थी। हमारे हमारे ममलकत खुदादाद में अदालतें कैसे काम कर रही हैं और क्या कह रही हैं, ये मैं आपको बताता चलूं कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जो काज लिस्ट मनसूख की गई है तौहीन अदालत की, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज असाद खान ने मिसाल यूसुफी के सुप्रिटेंडेंट अडयाला के खिलाफ तौहीन अदालत केस की काज लिस्ट मनसूख होने के मामले पर रिमार्क्स दिए कि ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। अदालती हुक्म के बावजूद पानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस की काज लिस्ट मनसूख करने पर अदालत के तलब करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुल्तान महमूद अदालत में पेश हुए और जनाब फाजिल जज ने ये रिमार्क्स दिए कि ऐसा करने से तो बेहतर था कि आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। और दरखास्त गुजार मिसाल यूसुफजई ने कहा कि हमारे साथ बाहर ये हो रहा तो बानी पीटीआई इमरान खान के साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या हो रहा होगा। तो अदालत ने कहा आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने दायरे की फिक्र हो गई है, गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था वो अब हमारी तरफ आ रहा है। और जनाब साथ ही ये बात भी कही कि अदालत का कहना था कि रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। और अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा समझना सरासर हिमाकत है कि अदालती इंसाफ के बगैर मईशत तरक्की कर सकती है। और हमें आए रोज ये बताया जाता है कि मुमलिकत खुदादाद में गूना गूं शबाना रोज तमाम स्टेक होल्डर्स की मेहनत से जनाब मईशत को संभाला मिल गया, डिफॉल्ट से बचा दिया, ये हो गया वो हो गया। और यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ एक जज क्या कह रहे हैं और बड़े लोगों की बात करें तो उन्होंने इस चीज को भी नरेट किया है। विंस्टन चर्चिल की भी आपको मिसाल दी। तो ऐसी वो कौन सी मईशत की बेहतरी है जो अदालती निज़ाम या इंसाफ की फराहमी में जिस मुल्क में रुकावटें हों, भले वो इमरान खान साहब के लिए हों या नवाज शरीफ साहब के लिए हों या जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए हों, अगर या आम आदमी के वास्ते हों, अगर अदालती ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में रोड़े अटकाए जा रहे हैं जो आए रोज मुख्तलिफ ऑनरेबल जजेस कहते नजर आते हैं, तो फिर कौन सी मैशत की तरक्की और कौन से मुल्क की तरक्की, ये तमाम स्टेक होल्डर्स को समझने की अशद जरूरत है कि अगर वाकई ग्राउंड रियलिटी पे पाकिस्तान का मंजरनामा मुस्तकबिल में और मुस्तकबिल करीब में बेहतर बनाना है तो हमें अपने अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वो करना होगा कि जो अदालती मुआवनीन या मोअज़्ज़ज़ जजेस हमें कहते हैं।